Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with the mathematics of class 5th, chapter number 8, money. In the previous classes we have completed our revision exercise of chapter number 8, exercise 8a based on unitary method. Today we are going to start a very new and interesting concept, that is profit and loss. अब प्रॉफिट एंड लॉस समझने में देखिए, आपको सबसे पहले तो हम आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपको समझ में आ जाएंगे जब आपने ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया। देखिए, आप कभी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो शॉपकीपर क्या करता है, आपके फादर भी या आपके ग्रैंड पेरेंट्स कभी भी कोई बिजनेसमैन या शॉपकीपर रहे होंगे या अगर होंगे भी अभी, तो आप उनसे एक बार डिस्कस करके देखिएगा वो कैसे करते हैं। तो जब भी अगर किसी भी शॉपकीपर के पास आप जाएंगे, रेफरेंस ले लीजिए स्कूल बैग, अगर आपने कभी अपना स्कूल बैग ख़रीदना है तो आप स्कूल बैग वाली शॉप पे जाएंगे, तो वो जिसके पास स्कूल बैग होगा वो शॉपकीपर क्या करेगा, उसके पास हज़ारों बैग होंगे, ठीक है, उसकी पूरी शॉप जो होगी बैग से भरी होगी। तो उसने मान लीजिए कि 20 बैग्स ख़रीद लिए, 20 बैग्स उसने ख़रीदे 4800 रुपये के, 4800 रुपीज़ के, और उसने अब ख़रीदे हैं जब किसी दूसरे शॉपकीपर से ख़रीदे हैं या होलसेल मार्केट से ख़रीदे हैं, तो अब वो जब कस्टमर्स को सेल करेगा या जब हम उससे कुछ ख़रीदने जाएंगे एक बैग, तो वो तो हमें थोड़ा मार्जिन रखेगा अपना, ताकि उसको भी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, वो लॉस में तो नहीं भेज सकता। तो थोड़ा सा जब हमें बेचेगा, अमाउंट थोड़ा अपने पास रखेगा कि चलो अब मैं इसमें से इसको इतने का ख़रीद के लाया हूँ, अब मैं जब कस्टमर को सेल करूँगा तो मैं इतना मार्जिन रख लेता हूँ, जितना भी उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो उसने क्या किया, 20 बैग्स मान लो ख़रीद लिए शॉपकीपर ने 4800 के, और उसने 20 के 20 बैग कस्टमर्स को, अलग अलग कस्टमर्स को 6000 के बेच दिए। तो जितने के उसने ख़रीदे थे उसको हम क्या बोलेंगे, और जितने के उसने बेचे उसको हम क्या बोलेंगे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और अगर उसने सस्ते में ख़रीदे और महंगे बेचे तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस एग्जांपल का सबसे पहले आप ओवरव्यू ले लीजिए, क्या क्या है। जितने का शॉपकीपर ने दूसरे शॉपकीपर से ख़रीदा, मतलब बॉट किया, 20 बैग उसने बॉट करे 4800 के, तो 4800 क्या है यहाँ पर, सीपी इज़ द न्यू टर्म, जिसको हम फुल फॉर्म कहेंगे कॉस्ट प्राइस। जितने का शॉपकीपर ने ख़रीदा, बॉट किया, शॉपकीपर बॉट 20 स्कूल बैग्स फॉर ₹4800, तो जहाँ पर बॉट आया या परचेज्ड आया, दैट मीन्स वो क्या है, आपकी कॉस्ट प्राइस। फिर उसने उतने ही स्कूल बैग 6000 रुपीज़ के सेल कर दिए, बेच दिए, सेल कर दिए। जब सेल लिखा आ गया तो हम क्या कहेंगे उसको, एसपी की फुल फॉर्म क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या है, द प्राइस एट विच एन आइटम इज़ बॉट, जितने पैसों में कोई आइटम खरीदी जाती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। द प्राइस एट विच द आइटम इज़ सोल्ड, जितने पैसों में कोई आइटम बेची जाती है उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कि प्रॉफिट कब हो रहा है और लॉस कब हो रहा है। अब देखिए, शॉपकीपर ने 20 बैग खरीदे 4800 के और बेचे कितने के, 6000 के। अब उसको कोई प्रॉफिट हो, अगर उसने महंगे बेचे और सस्ते खरीदे, दैट मीन्स उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम प्रॉफिट एंड लॉस सीखने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ये कंसेप्ट आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर तो शॉपकीपर ने खरीदने वाले को क्या कहते हैं, सीपी का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कितने के खरीदे उसने स्कूल बैग, 4800 के, एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, कितने के बेचे उसने स्कूल बैग, ₹6000 के। अब उसको कुछ ना कुछ, जितने अगर उसने सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम होगी, दैट मीन्स क्या होगा, प्रॉफिट। अब उसने तो प्रॉफिट में ही बेचा था शॉपकीपर को, तो अगर प्रॉफिट होगा तभी तो वो बिज़नेस रन कर पाएगा अच्छे से, तभी तो उसका बिज़नेस चलेगा। अगर उसको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कब होगा, जब भी एसपी की वैल्यू ज़्यादा होगी सीपी से। इफ़ एसपी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सीपी, देन देयर विल बी प्रॉफिट।
ठीक है, आप ये ध्यान रखिए, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, अगर तो एसपी की वैल्यू ज़्यादा होगी सीपी से तो हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट। लेकिन अगर किसी केस में सीपी की वैल्यू ज़्यादा हो गई एसपी से तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं होंगे। और हमेशा इनका फॉर्मूला क्या होगा, अगर तो एसपी बड़ा होगा तो एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आप देख लीजिए, प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। आपको हमेशा ये याद रखना है, अगर एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, अगर सीपी बड़ा है तो लॉस होगा। और फॉर्मूला क्या है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फार्मूला है क्या, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट, अगर सीपी बड़ा है तो लॉस। तो एसपी, इफ़ एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर सीपी बड़ा होगा एसपी से तो क्या होगा, लॉस। और लॉस का फॉर्मूला भी क्या है, बड़े में से छोटे को माइनस। देखिए, प्रॉफिट के केस में एसपी बड़ा था तो एसपी में से सीपी माइनस की थी, अब लॉस के केस में सीपी बड़ा है तो सीपी में से एसपी माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये दो जो फार्मूले हैं ये आपको याद, फार्मूले अगर याद नहीं भी हैं तो आप सिर्फ ये याद रखें, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि एसपी बड़ा है सीपी से तो प्रॉफिट, सीपी बड़ा है एसपी से तो लॉस। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं अपने। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।